हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द इशू ऑफ शेयर, ठीक है, जिसमें आज हमारा बिल्कुल नया टॉपिक चलेगा, दैट इज री इशू ऑफ शेयर। ठीक है, अब ये री इशू ऑफ शेयर का क्या मतलब होता है हम बात करेंगे। उससे पहले आपने देखा होगा कि हम शेयर फोरफिट करते हैं, जब्त कर लेते हैं शेयर को। ठीक है, अगर कोई बंदा बार बार डिफॉल्ट करे, यानी जब कोई शेयर होल्डर बार बार पैसा ना चुकाए तो उसके शेयर फोरफिट कर लिए जाते हैं। तो फोरफिट करने का मतलब हुआ आपने शेयर जब्त कर लिए, अपने पास वो शेयर वापस ले लिए। ठीक है, अब अगर वापस ले लिए कंपनी ने वो शेयर, तो कंपनी उनको रखे थोड़ी रहेगी। कंपनी क्या करती है, उसको री इश्यू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, एक एसबीआई है, सबने नाम सुना होगा। उस एसबीआई ने किसी एक बंदे को, ठीक है, कार लेने के लिए लोन दिया। ठीक है, अब उस बंदे ने कार ले ली, एसबीआई ने उसको पैसा दिया, उसने उस लोन की मदद से कार ले ली। अब उसको हर महीने ईएमआई भरनी होती है, यानी किस्तें भरनी होती हैं, लेकिन वो डिफॉल्ट करता है, नहीं भरता किस्तें। तो एसबीआई क्या करेगा, उसकी कार को जब्त कर लेगा, उसकी कार टो करके अपने पास रख लेगा। अब एसबीआई अपने पास रख के करे क्या, है ना, कार उसके किस काम की है, नहीं है ना एसबीआई के काम की। तो एसबीआई क्या करेगा, एसबीआई इसको किसी और को रिसेल कर देगा। ठीक है, किसी और को रिसेल कर देगा। तो सेम कहानी शेयर के साथ भी होती है। अगर कोई बंदा बार बार डिफॉल्ट करे तो उसके शेयर फोरफिट कर लिए जाते हैं, और जो फोरफिट वाले शेयर हैं उनको कंपनी खुद के पास नहीं रखती, कंपनी उनको रिसेल कर देती है। तो जब हम उनको री इशू करते हैं या रीसेल करते हैं, कैसे कर सकते हैं बच्चे, री इशू करने के तीन तरीके हैं बच्चे, एक तो पार, एक है प्रीमियम और एक है डिस्काउंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, हम शेयर री इशू तीन कंडीशन पर कर सकते हैं, एक तो पार पर, एक प्रीमियम पर और एक डिस्काउंट पर। री इशू की बात कर रहा हूं, और हम जब इशू करते हैं शेयर पहली बार, वो होता है पार पर और प्रीमियम पर सिर्फ, लेकिन री इशू करते वक्त पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट ये चलता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आएगा आपका, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझें, एक कोई एक्स है जिसके कंपनी ने 1000 शेयर फोरफिट किए। लेट्स सपोज करो आप, एक कोई एक्स है जिसके 1000 शेयर कंपनी ने फोरफिट किए। ठीक है, और ये शेयर 10 रुपए का था, पेमेंट कुछ इस तरीके से आनी थी इस पर, 5 3 2। समझ में आ गई बात। हम मान ले रहे हैं कि ये अलॉटमेंट है और ये फर्स्ट कॉल है। इस बंदे ने ये दोनों पैसे नहीं दिए, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन दी थी। हमने इससे अलॉटमेंट का पैसा मांगा, इसने नहीं दिया। हमने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, इसने नहीं दिया, इसलिए हमने इसके शेयर फोरफिट कर लिए। क्लियर, हमने एक्स के 1000 शेयर फोरफिट कर रखे हैं। ठीक है, अब फोरफिट करने के बाद हम इनको रीइश्यू करेंगे। रीइश्यू करने के हमारे पास तीन तरीके होंगे, या तो हम पार पर करें, या हम प्रीमियम पर करें, या फिर हम डिस्काउंट पर करें। बात क्लियर है। अब ये जो शेयर 10 रुपए का था ना, ये शेयर 10 रुपए का था ना, जो एक्स है जिसके हमने 1000 शेयर फोरफिट कर रखे हैं, उन शेयर की जो वैल्यू थी वो 10 रुपए थी, एक शेयर की वैल्यू। तो अगर इसी शेयर को हम दोबारा से 10 का रीसेल करें तो वो कहलाएगा पार बच्चे। समझ में आ गई बात। और अगर हम इसी शेयर को जिसकी वैल्यू 10 रुपए थी किसी जमाने में, उसको 12 11 10.5 का बेच दें, है ना, मान लो हम 12 का बेच रहे हैं, तो जो 12 का हम बेच रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्रीमियम। क्योंकि शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है, जो उसकी फेस वैल्यू है, उससे ऊपर बेचोगे तो वो प्रीमियम पर बेचना कहलाता है। ठीक है, इधर हम आए डिस्काउंट पर। डिस्काउंट का मतलब हुआ आपने 8 में बेचा, आपने 7 में बेचा, आपने 9 में बेचा, आपने 4 में बेचा, आपने 5 में बेचा, व्हाटएवर, वो कहलाता है बच्चे डिस्काउंट। ठीक है, यानी हमारे जो शेयर हैं वो रीइश्यू डिस्काउंट पर भी होते हैं। ठीक है बात। ठीक है बच्चे, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि डिस्काउंट कितने तक का दे सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डिस्काउंट कहां तक का दे सकते हैं। ऐसे समझिए, ये जो एक्स के हमने 1000 शेयर फोरफिट किए हैं, इन पर 5 तो आए थे फॉर दी एप्लीकेशन, 3 फॉर दी अलॉटमेंट, 2 फॉर दी कॉल नहीं आया था। तो जो पैसा हम रिसीव कर चुके होते हैं ना, जो पैसा हम रिसीव कर चुके होते हैं, हमने कितने रिसीव कर लिए हैं, 5 रुपए। तो जितना पैसा हम रिसीव कर चुके होते हैं उतने रुपए तक का डिस्काउंट आप दे सकते हो। यानी अगर हम इन शेयर की बात करें ना, जो एक्स के हमने फोरफिट किए हैं, इनको रीइश्यू करते वक्त हम इनको 5 रुपए का बेच सकते हैं, 5 का डिस्काउंट दे सकते हैं। मतलब शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, हम इसको 5 का डिस्काउंट दें और 5 में बेच दें, क्योंकि हमने 5 ऑलरेडी रिसीव कर लिए हैं। रीजन क्या है,
रीजन बच्चे ये है, इस शेयर की कुल मिलाकर जो वैल्यू है वो 10 रुपए है। ठीक, मतलब ये अपना एक शेयर 10 रुपए का कंपनी बेचती है। अब कंपनी पहली बार में 5 रुपए रिसीव कर चुकी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो कंपनी को कम से कम 5 रुपए और रिसीव करने पड़ेंगे। मतलब कंपनी को कैसे भी करके 10 तो बनाने पड़ते हैं, रेशू से बनाए या इशू से बनाए, कैसे भी करके 10 रुपए बनाए इसको, और बाकी जो मामला है उतने तक का डिस्काउंट देते, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझे आप बात? इस शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, 5 रुपए आप रिसीव कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, 5 तक का डिस्काउंट दे दो। सपोजिंग अगर आप 5 और 3 दोनों रिसीव कर चुके होते, तो जब इसको हम रीइश्यू करेंगे तो हम कम से कम 8 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकते हैं। आप ऐसे इसको याद रख लीजिए, जितना पैसा कंपनी रिसीव कर लेती है उतने तक का कंपनी डिस्काउंट भी दे सकती है। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, तो ये पूरी पूरी कंडीशन। ठीक, आप सपोज करो ये जो x के 1000 शेयर हैं, मैं री इश्यू कर रहा हूं पार पे। समझे? मैं इनको री इश्यू कर रहा हूं पार पे। क्लियर? देखें, अब पार पे जब री इश्यू करूंगा तो भाई एंट्री भी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम मान लिया ये x के जो 1000 शेयर हैं, इन 1000 के 1000 शेयर को हम री इश्यू कर रहे हैं, यानी सारे के सारे शेयर बेच दे रहे हैं। तो देखो हम एंट्री क्या करेंगे उस केस में, हमने हमारी एंट्री होने वाली है बच्चे बैंक अकाउंट डेबिट। समझिएगा बच्चे बहुत प्यार से, बैंक अकाउंट हम डेबिट करेंगे। कितने 1000 शेयर आप बेच रहे हो? 1000 शेयर। कितने में बेच रहे हो? पार, मैं कह रहा हूं पार में बेच रहे हैं, मतलब जो शेयर 10 का था उसको 10 में बेच रहे हो, तो 1000 इंटू 10 करो तो होगा 10,000, या 10,000। क्लियर है? 2, ठीक है, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ये आप क्रेडिट करेंगे विथ ₹10,000। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग, है ना, 1000 शेयर रीइश्यूड एट पार या एट ₹10, वट एवर जो भी आप लिखें, तो ये रीइश्यू करने की एंट्री हो गई बच्चे। ठीक है, अच्छा सेकंड अगर हम देखें, ठीक है, अब कंडीशन देखो बच्चे, हम क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे 1000 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं। अच्छा, इन 1000 शेयर पर हमने पैसा कितना फोरफिट किया है भाई? क्योंकि मुझे एक बात बताओ ना आप, जब हम शेयर रीइश्यू करते हैं, किनको रीइश्यू कर सकते हैं? जिनको फोरफिट किया है ना। तो फोरफिट जिन शेयर को हम करते हैं, कुछ ना कुछ अमाउंट भी तो फोरफिट करते हैं, कुछ ना कुछ अमाउंट भी तो हमारे पास रहता है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि जो एक्स के 1000 शेयर हमने फोरफिट किए वो इसलिए किए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा आया था, अलॉटमेंट और कॉल नहीं आई थी। तो हमने कितने फोरफिट किए? फोरफिट आप उतने कर सकते हैं जितने आपके पास आ चुके होते हैं। भाई अगर मैं आपको 1000 रुपए दूंगा तो आप मेरे कितने पैसे मार लोगे? सिर्फ 1000 रुपए। क्लियर? सिर्फ 1000 मार सकते हो ना। अब वही कंडीशन यहां भी है कि भाई 1000 पर 5 रुपए आ चुका होगा, वो आपने रखा होगा, मतलब आपके पास कहीं ना कहीं फोरफिट का 5000 रुपए बचा हुआ है या आपने फोरफिट कर रखा है। ठीक, अब ये जो फोरफिट का अमाउंट है ना 5000 रुपए, इसका एक गोल्डन यूज आपको बताता हूं। जो फोरफिट का अमाउंट होता है इसका हम यूज कहां करते हैं? कंपनी इसको अमंग द पार्टनर्स नहीं बांटती, क्योंकि एक बंदा मालिक तो होता नहीं, 2-4 पार्टनर तो होते नहीं। कंपनी में लाखों पार्टनर्स होते हैं, लाखों मालिक होते हैं, है ना। तो कंपनी इनको बांटती तो नहीं है। कंपनी क्या करती है, इस फोरफिट वाले अमाउंट का सबसे गोल्डन यूज है, जब अपने शेयर रीइश्यू करेगी, रीइश्यू करते वक्त अगर कंपनी को लॉस हुआ तो उस लॉस की रिकवरी करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पर बेचती है, दोबारा से रीइश्यू करती है डिस्काउंट पर, तो डिस्काउंट पर रीइश्यू करने से कंपनी को लॉस होता है, तो कंपनी उस लॉस की रिकवरी यहां से करती है। ठीक है, अब यहां इस केस में आए, भाई जो शेयर 10 का था उसको 10 में ही आपने बेच दिया तो आपको लॉस तो हुआ नहीं, है ना। तो ये जो 5000 फोरफिट का अमाउंट था, ये अमाउंट कंपनी को ट्रांसफर करना पड़ेगा, एक रिजर्व है दैट इज कैपिटल रिजर्व, ये 5000 आपको वहां ट्रांसफर करना पड़ता है। तो कंपनी अब एंट्री मारेगी, ठीक है, कंपनी इस केस में एंट्री करेगी बच्चे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, कंपनी एंट्री करेगी इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर फोरफिट, नॉट अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फोरफिटेड। ठीक है, इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट करेगी कंपनी विथ ₹5000। ठीक है, अब डेबिट क्यों किया? आपने कल वाली एंट्रीज में देखा होगा, गौर किया होगा, ध्यान दिया होगा, प्रैक्टिस करी होगी कि इक्विटी शेयर फोरफिटेड हमारा क्रेडिट जाया करता है। जब हम अपने शेयर फोरफिट करते हैं तो इक्विटी शेयर फोरफिट वाले को हम क्रेडिट डालते हैं। ठीक है, ये किया, और 2 हम करेंगे बच्चे कैपिटल रिजर्व, 2 कैपिटल रिजर्व। आ रही बच्चे बात समझ में? 2 कैपिटल रिजर्व विथ ₹5000, और सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी अगर आप अपने शेयर जो आपने फोरफिट कर रखे हैं उनको रीइश्यू करते हैं पार पर, और दूसरी कंडीशन ये है कि आपने 1000 शेयर फोरफिट किए और 1000 के 1000 बेच रहे हैं। ठीक, अब एक कंडीशन मैं और पैदा करता हूं इसी पार वाली कंडीशन पे। सपोज करो आप 1000 शेयर अपने फोरफिट कर रखे हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ 400 शेयर ही बेच रहे हो, आप सिर्फ 400 शेयर ही बेच रहे हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे? वहां पे किस तरीके से एंट्री होगी
कितना यहाँ फोरफिट वाला अमाउंट यहाँ ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ गए। हम जब पूरे शेयर बेचे तो कहानी अलग होती है, और जब हम जो शेयर हमने फोरफिट कर रखे हैं उनमें से कुछ शेयर बेचे कुछ ना बेचे तब कहानी बिल्कुल अलग है। सुनिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बिल्कुल वो तो पार पे है तो ऐसे ही एंट्री आएगी बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन हम कितने बेच रहे हैं, 400, कितने बेच रहे हैं, 400 शेयर हम बेच रहे हैं पार पे, पार मतलब 10 का 10 में, तो 400 इंटू 10, ठीक है, 400 इंटू 10 मतलब 4000, समझ गए, ठीक है, ये 4000 आ जाएगा, यहां भी आपका 4000 आ जाएगा, ठीक है। अगर पहले वाला स्क्रीनशॉट आपने लेना हो ना, ऊपर 10-10 था, आप एक बार कर लीजिए, मैं 2 मिनट के लिए हट रहा हूं, वो कर लीजिएगा, वो करना हो, ठीक है बच्चे। चलिए, तो ये कहानी तो हमारी ये हो गई। अच्छा, दूसरी कहानी हम देखें तो बैंक में हमने, देखो मैं आपको लिख दे रहा हूं यहाँ पे, हमने कितने शेयर बेचे, 400 शेयर बेचे और बेचे 10 रुपए के, मतलब बेचे मतलब रीइश्यू करे, तो 4000 रुपए आ गया। अब हमारा इक्विटी शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट भी जाएगा टू कैपिटल रिजर्व भी जाएगा, लेकिन यहाँ 5000 नहीं आएगा, ये बात आपको समझनी है। क्यों भाई, हमारे जो 5000 रुपए हमने फॉरफिट कर रखे हैं, कितने हजार शेयर के हैं, ये 1000 शेयर का है ना, ये 5000 रुपए 1000 शेयर का है भैया, ये जो 5000 रुपए है वो 1000 शेयर का है, लेकिन आप पूरे 1000 शेयर तो बेच ही नहीं रहे हो, तो फिर 5000 यूज भी नहीं कर सकते ना, पूरा का पूरा 5 आप यूज भी नहीं कर सकते, ठीक है। कितना यूज करेंगे भाई, इस कंडीशन में जब आप कम शेयर बेचते हैं तो आप क्या करें, ये निकालें कि हमने एक शेयर पे कितना मारा है, कैसे निकलता है, ठीक है। आपने 5000 रुपए, ठीक है, 5000 रुपए मारे हैं या फोरफिट किए कितने हजार शेयर के, 1000 शेयर के, मतलब आपने एक शेयर पर 5 रुपए फोरफिट किया हुआ है, वो तो पता भी चल रहा है आपको साफ साफ, भैया फॉर द एप्लीकेशन पैसा आया था तो हमने वो फोरफिट किया है, मतलब हमने एक शेयर पर 5 रुपए मारा हुआ है। हम जब 400 शेयर रीइश्यू करेंगे तो 400 इंटू 5 करें, हम करेंगे 400 इंटू 5, ठीक है, वो होता है आपका 2000 रुपए, तो मतलब मैं 2000 रुपए रीयूज कर सकता हूं आउट ऑफ दिस 5000, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहां पर आपको 5000 नहीं ट्रांसफर करने, आप सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए ट्रांसफर करोगे। बच्चे समझ गए बात, है ना। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे ये वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब आप फोरफिट कर चुके हो तो रीइश्यू करते वक्त सारे रीइश्यू नहीं होते, ये लगभग 96% कहूंगा, 96% केसेस में क्या होता है, सारे रीइश्यू नहीं होते, कुछ रीइश्यू होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जब हम कम रीइश्यू करते हैं तो हम फोरफिट का पूरा अमाउंट यूज ना करें, हम उस कंडीशन में पर शेयर हमने कितना फोरफिट किया वो निकाल लें। 5000 कुल मिला के फोरफिट किया था, वो 1000 शेयर का था, मतलब एक शेयर पर था 5 रुपया, उस 5 को मल्टीप्लाई करें जितने शेयर हम रीइश्यू करने जा रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपके पास फोरफिट का अमाउंट है फॉर द रीयूज। मतलब रीयूज मतलब अगर आप अपने शेयर डिस्काउंट पे बेचेंगे तो आपको लॉस होगा, तो उस लॉस की रिकवरी इससे करते हैं। हालांकि जब हम पार पे रीइश्यू कर रहे हैं तो हमको लॉस तो हो नहीं रहा, इसलिए हमने पूरा 2 का 2 ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। लेकिन अगर हम डिस्काउंट पे करते तो कहानी फिर थोड़ा सा चेंज होती, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये केस सीख लें, ठीक है। फिर हम सीखते हैं प्रीमियम वाला, एक बार स्क्रीनशॉट ले फटाक से, फिर मैं बात करता हूं प्रीमियम पर अगर हम बेचें तो फिर हम क्या कहानी करेंगे, ठीक है। देखें, अगर हम यही शेयर बेचें प्रीमियम पर, ठीक है, यही शेयर अगर हम बेचें प्रीमियम पर, प्रीमियम का मतलब क्या हुआ भाई, हम शेयर बेच रहे हैं 12 रुपए का, जिस शेयर की वैल्यू पहले 10 रुपए थी, ठीक है, अब उसको हम कितने बेच रहे हैं, 12 में, ठीक है। तो जो फेस वैल्यू होती है उससे ऊपर जब भी आप शेयर बेचते हैं भैया वो प्रीमियम कहलाता है। तो कहानी क्या जाएगी, अब यहां पे क्या होगा, मैं फिर वही केस ले रहा हूं, जब आप पूरे के पूरे शेयर बेच रहे हैं और बेच रहे हैं प्रीमियम पर, तो वहां पे कहानी क्या होगी बच्चे, आपका 1000 शेयर आप बेच रहे हैं और बेच रहे हैं 12 रुपए में, ठीक है। तो यहां पर 4000 तो आने से रहा, यहां आएगा 12000 रुपए। क्लियर है बच्चे बात, क्लियर होगी ना बात। टू इक्विटी शेयर कैपिटल हम करेंगे और हम करेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, करेंगे ना बच्चे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिंपल सी बात है यार, जब हम प्रीमियम पर बेचते हैं तो हमको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ओपन करना पड़ता है ना। तो अब देखें, 1000 शेयर हैं, उन शेयर का जो रियल प्राइस है, जो नॉमिनल वैल्यू वो तो 10 रुपए है ना। तो जितने आपके शेयर है और वाकई में जितना आपके शेयर का प्राइस है वो आप डालते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो 1000 शेयर इंटू 10, 10,000, तो 10,000 आपका यहां ट्रांसफर होगा, समझ आ गई बात। 1000 शेयर है, उनकी असल में वैल्यू 10 रुपए है, वो कर देंगे। 1000 शेयर है, 2 रुपए का है प्रीमियम, तो 2000 रुपए यहां पे आएंगे। तो प्रीमियम पर अगर आप बेचते हैं तो इस तरीके से आप मामला करेंगे, ठीक है बात। तो हमने कितने शेयर रीइश्यू करे, पूरे के पूरे 1000 शेयर रीइश्यू कर दिए। 1000 शेयर पर जो हमने अमाउंट फोरफिट किया वो कितना है बच्चे, 5000। अच्छा, जब आपने अपने शेयर रीइश्यू करे, दोबारा बेचे, क्या आपको लॉस हुआ, नहीं। बताना मैं ये चाह रहा हूं बच्चे, जब हम
ये 5,000 रुपये हमारे फॉरफिट वाला अमाउंट है ना, इसको हम यूज करते हैं अपने लॉस की रिकवरी में। तो प्रीमियम पर अगर आप रीइश्यू कर रहे हैं तो लॉस कहां से हो रहा, नहीं हो रहा लॉस, तो आप उस केस में क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, यहां पर आएगा बच्चे 5,000 रुपए, तो 5,000 पूरा का पूरा आपका ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो जब रीइश्यू की कहानी होगी वहां पर कैपिटल रिजर्व की भी कहानी रहेगी। होप सो मामला क्लियर हो गया होगा। अगर हम प्रीमियम पर बेचें और सारे के सारे शेयर बेचें तो एंट्री कुछ इस तरीके से होती है, अमाउंट की कहानी कुछ ऐसी रहेगी। अच्छा ठीक है, अब सेम केस ले लेते हैं। अगर हम फिर से 400 शेयर बेचें और बेचें प्रीमियम पर, हम फिर से 400 शेयर बेचने जा रहे हैं लेकिन बेच रहे हैं प्रीमियम पर। ठीक है, देखें अब यहां पर कहानी क्या रहेगी बच्चे, है ना, अब यहां पर कहानी देखो क्या रहेगी, अब आप कहानी समझे, हाँ कहानी का ट्विस्ट समझिएगा। हम बेच रहे हैं 400 शेयर, कितने में, 12 रुपए में, बच्चों को 39, है ना, यानी 4,800 में। ठीक है, अच्छा इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना डालने, हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 400, हमारे शेयर का सच में प्राइस कितना है 10, 400 इंटू 10 कितना होता है 4,000, समझ गए। अच्छा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितने शेयर इशू कर रहे हो प्रीमियम पर, 400, प्रीमियम का कितना है 2, तो 4 दूना 800। ठीक है, तो यहां पर आ गया बच्चे 800 रुपए। क्लियर है बात। चलिए अब इक्विटी शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व तो आएगा ही आएगा। अच्छा आपने एक शेयर पर 5 रुपए फॉरफिट किया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने एक शेयर पर 5 रुपया फॉरफिट किया है, तो जब आप रीइश्यू 400 कर रहे हो तो 400 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपने एक शेयर पर 5 रुपए मार रखा है, तो 4 पंजे 20, ठीक है, तो यानी 2,000 रुपए हो गया। तो आप 2,000 रुपए रीयूज कर सकते हैं। रीयूज इन द सेंस, अगर आपको लॉस होगा तो उस लॉस की रिकवरी करोगे और जो बच जाएगा उसको यहाँ ट्रांसफर कर दोगे। तो आपको जब प्रीमियम पर आप रीइश्यू कर रहे हैं तो आपको लॉस तो नहीं हो रहा है एटलीस्ट, तो नहीं हो रहा, तो पूरा का पूरा जो 2,000 रुपए है, जो पूरा का पूरा 2,000 रुपए है बच्चे, वो ट्रांसफर होगा टू द कैपिटल रिजर्व। समझ गए। तो ये कहानी है, प्रीमियम पर अगर हम पूरे इशू करें तो इस तरीके से मामला होगा, अगर हम कुछ शेयर रीइश्यू करें तो इस तरीके से मामला होगा। ठीक है, चलिए फटक से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आखिरी बात करें डिस्काउंट वाले की, तो डिस्काउंट वाला बड़ा मजेदार है, ठीक है, उसको फिर हम देखते हैं बच्चे। ठीक बात, ठीक है बच्चे, चलिए डिस्काउंट वाला थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, थोड़ी सी कहानी वहां पर, हल्की सी कहानी चेंज रहेगी, वो एक बार समझ लेते हैं। देखिए अब मैं कह रहा हूं कि हम अपना शेयर बेच रहे हैं डिस्काउंट पर। डिस्काउंट का ये मतलब हुआ कि जो 10 का शेयर है उसको आप बेच रहे हो 9.5 में, 9 में, 8 में, 7 में, 4 में, 5 में, 2 में, मतलब कम में बेच रहे हो तो डिस्काउंट कहलाएगा। डिस्काउंट कितना दूं, ये अगर क्वेश्चन अराइज हो रहा तो मैंने आपको बताया कि जितना पैसा आप शेयर पर रिसीव कर चुके होते हो उतने तक का डिस्काउंट दे दो। मतलब जैसे इन शेयर पर मैं 1000 शेयर की अगर बात करूं तो इन पर मैं 5 रुपए रिसीव कर चुका हूं, तो 5 रुपए तक का डिस्काउंट भी आप दे सकते हैं। अगर आपको रीइश्यू करना है तो आप 5 में भी रीइश्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी इस बात से बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कंपनी ने इसको 8 में बेचा, कंपनी इन शेयर को बेच रही है 8 रुपए में। ठीक है, अब कंपनी इन शेयर को कितने बेच रही है, मैं यहाँ पे यहाँ लिखा ही है 8 रुपए, तो कंपनी इन शेयर को बेच रही है 8 रुपए में। अब अगर 8 रुपए में बेचेगी तो पहली एंट्री का बैंक करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट करेगी, है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, भाई 1000 शेयर है पूरे बेच रहे हैं, इंटू 8 का बेच रहे हैं, तो कितना पैसा आया बच्चे, है ना, ये आपका डेबिट किया विथ ₹8,000। समझ में आ गई बात। अच्छा आप जब रीइश्यू करते हैं ना डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट पे रीइश्यू करने का मतलब क्या होता है, आप सामने वाले को सामान पकड़ाते हैं महंगा, पैसे लेते हैं कम, ये तो डिस्काउंट मतलब होता होगा। आप सामने वाले को सामान पकड़ाते हैं महंगा और पैसे लेते हैं कम, यही तो डिस्काउंट कहलाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, डिस्काउंट वाली कंडीशन में आप उससे ले रहे हैं 8 रुपए, लेकिन उसको मालिक बनाएंगे 10 रुपए से। ठीक है, मालिक उसको कितने से बनाएंगे बच्चे, आप लिखेंगे यहाँ पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में आप लिखेंगे, ठीक है, मैं थोड़ा सा उसको दूर करूं, डेबिट हो गया आपका 8,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पे होगा 1000 इंटू 10, इतने से आप मालिक बनाएंगे उसको, मतलब 10,000 से उसको मालिक बनाएंगे। ये तो डिस्काउंट का मतलब हुआ, आपने लिए उससे 8,000 रुपए लेकिन उसको 10,000 से मालिक बना दिया। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है ना कि मुझे 2,000 का लॉस हो रहा है, मुझे रीइश्यू के टाइम पे 2 रुपए का लॉस नहीं हो रहा। भाई आपने 10 का शेयर 8 में बेचे। अब बिल्कुल ये कंफ्यूज मत करें अपने माइंड को कि मैंने 5 रुपए रिसीव कर लिए तो नुकसान कैसा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता बच्चे। आप रीइश्यू करते वक्त अगर कम में बेचें तो नुकसान होता है, आपको 2 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो उस 2,000 की रिकवरी आप इस फॉरफिट वाले अमाउंट से करेंगे। तो यहां पर एक एंट्री आपको और करनी पड़ेगी, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड, ये आपका डेबिट जाएगा कितने से बच्चे, 1000 शेयर पर आपको 2 रुपए का लॉस हो रहा है, तो डेबिट जाएगा 2000 से। अब देखो एंट्री मैच करी नहीं करी, अब फॉरफिट डेबिट क्यों, क्या भाई पहले वो क्रेडिट था,
सिंपल सी बात है कि पहले वो क्रेडिट था, तो ये यहाँ पर एंट्री होगी डिस्काउंट के टाइम पे अगर आप पूरे के पूरे शेयर रीइश्यू कर रहे हैं। ठीक, अब आपके पास कितने थे, 5,000 रुपये फॉरफिट का था, इस 5 में से आपने 2 से तो रिकवरी कर ली अपने लॉस की, तो कितना बचा, 3, तो यहाँ पर आपका 3 ट्रांसफर होगा। ठीक है, इक्विटी शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आ गई कहानी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। एक आखिरी बात मैं आपको और समझाऊं, फिर ये टॉपिक बिल्कुल सही से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और फिर मैं देखूंगा अगर सेपरेट क्वेश्चन मुझे लगता है अगर करवाने चाहिए तो करवाऊंगा, अदरवाइज हम सीधे लॉन्ग क्वेश्चंस पे आएंगे जो कंप्लीट क्वेश्चन होगा, जहां पे सारे टॉपिक हमारे कवर अप हो जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन देखने में आई थिंक सही रहेगा, है ना? तो छोटे मोटे क्वेश्चन करके कोई फायदा है नहीं, छोटे मोटे क्वेश्चन आते नहीं है शेयर से, एकदम लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बड़ा सा क्वेश्चन। चलिए, अगर हम बात करें कि हमने सिर्फ 400 शेयर ही बेचे, हम बात करते हैं हमने कि 400 शेयर ही बेचे लेकिन बेचे 8 रुपए के, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, तो यहां पर आपका बैंक अकाउंट तो डेबिट जाएगा बच्चे, है ना, 400 इंटू 8 से, तो 4 8 32, यानी 3200 रुपए आपने कमाए इस पर। समझ आ गई बात? और यहां पे आपको अगेन 400 पे 2 का नुकसान हुआ, नहीं हुआ भाई? आप 400 शेयर बेच रहे हैं 8 रुपए का, है ना, तो 2 रुपए का नुकसान नहीं हो रहा, तो 400 इंटू 2 ये हो गया आपका 800 रुपए। ठीक है, अच्छा मालिक की बात करें तो आप उसको 400 पे 10 से मालिक बनाएंगे, तो यहां पर आएगा 4,000 रुपए, कहानी वही है बेबी। ठीक है, अच्छा 400 शेयर का जो पैसा है ना फॉरफिट, वो 2,000 रुपए है, मैंने आपको बहुत बार बता दिया, 400 शेयर का जो फॉरफिट वाला अमाउंट है वो तो 2,000 रुपए है। अच्छा, इस 2,000 का ही यूज करेंगे, आप पूरे 5 का यूज नहीं कर सकते, तो 2,000 जो हमारे पास पड़ा है उसमें से 800 तो मैंने लॉस में लगा दिए, लॉस की रिकवरी करी, बचे 1,200 रुपए, तो जो 1,200 रुपए बचे वो आपके यहाँ ट्रांसफर होंगे। ठीक है, इक्विटी शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व करके 1,200 आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है बच्चे, एक बार आखिरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हमारा ये सेशन बिल्कुल समाप्त हुआ। और आपका ये टॉपिक आखिरी टॉपिक था शेयर के रिगार्डिंग, एक कंप्लीट क्वेश्चन के रिगार्डिंग, हालांकि अभी बैलेंस शीट बची हुई है और एक कंसिडरेशन अदर देन कैश बचा हुआ है, बचे हुए हैं टॉपिक, ऐसा नहीं, बट जो कंप्लीट एक क्वेश्चन आता है ना 6 नंबर का, वो सारी सीरीज समाप्त होगी। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ, बहुत बढ़िया जो क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं उनको करवाएंगे, डिस्कस करेंगे, फिर हम कुछ और टॉपिक जो हमारे रह गए हैं या जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर बात करते हैं बच्चे। ठीक है, तो चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय, हैव अ गुड डे।